हेलो जी, जय माता दी। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मम्मी के लिए बनाने लगी चाय। सुबह जल्दी उठी, पहले मम्मी को चाय पिला देती हूँ। एकदम कड़क सी नवरात्रि है, पूजा पाठ करनी है। फटाफट से काम करके नहा धो के मम्मी को दे दी चाय। अब करती हूँ पूजा नवरात्रों की। जय माता दी, जय माता दी। नवरात्रे शुरू हो गए, मैंने जोत बत्ती अपनी कर ली। सबसे पहले रसोई में झाड़ू पोछा करके चौकी लगा रखी है मैंने। कमरे में नहीं कर रखी, पूजा की जगह मेरी वहाँ छोटी है तो वहाँ नहीं, मैंने चौकी लगा के आसन लगा के माता का चौकी पे विराजमान करके माता रानी को कलश, जोत, अखंड जोत, कंडे की आग, सब कुछ रसोई में है मेरा। मैं हर बार नवरात्रे पूजा पाठ जो भी काम करती रसोई में ही करती हूँ। और नवरात्रों की कर ली मैंने पूजा। माता रानी का श्रृंगार, चुन्नी, फूलों का हार, मोतियों का हार। हे मेरी माई रानी, जैसे मेरे घर आई सबके घर आना, सबको खुशियाँ देना, सबकी झोली भरना, सदा सुहागन रहे। और ऐसे ही सबके घर में दीपक और आपके नाम की ज्योति जलती रहे। और आप भी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना और सबके घर में ही खुशियों की ज्योति जलाए रखना। जय माता दी। आप भी दर्शन कीजिए। और भैया फिर से मैं बोलती हूँ आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। पूजा कर ली और मैं बाहर जल दे के आती हूँ सूर्य देव को। फिर इतना बाहर गई जल देने तो एक बाबा बैठा था, बेटा मेरे को कुछ खाने को चाहिए। तो मैंने फटाफट उसके लिए चाय बनाई, 2 पराठे बनाए क्योंकि अभी सब्जी नहीं बनी थी। सुबह का 7 बजे का ही टाइम था। मैं फटाक से बोली बाबा बैठो आप, मैं खाना बना के लाती हूँ। तो उनको 2 पराठे, 1 कप चाय। देखो ये बैठ गए बाबा, माता का ही मांग रहे थे। माता के नाम पे मैं पहले भोजन, सबसे बड़ा दान, अन्न का दान। मैंने बाबा को चाय दे दी। फिर दक्षिणा तो देते हैं। फिर बोला बेटा कोई 4-5 मीटर कपड़ा दो माता के नाम का। तो ये मैं ऑरेंज कलर का कपड़ा 5 मीटर, ये सूट बनाओ, साड़ी बनाओ, कुछ भी मैंने बाबा को दान किया। कुछ पैसे दिए और बाबा खुश हो गया। फिर बोला बेटा मैं फिर आऊँगा कभी तो आपके घर भोजन जरूर करके जाऊँगा। भाई सुबह का टाइम और कोई गेट पे आए तो बिल्कुल ऐसे नहीं जाए जो खाली पेट जाए। सबसे बड़ा दान राधे राधे। खाना खिलाया, काम करना था मेरे को। और फिर मैंने घी गर्म किया क्योंकि पूजा चल रही है आजकल, तो घर का घी चाहिए, जोत में भी, अखंड जोत में और खाने वगैरह में भी। तो मैंने आज घी पकाया। देखो 2 बार करके घी पकाया, कितना अच्छा पक के तैयार हो गया। जो लस्सी छाछ वगैरह होती है वो नीचे पूरी जल के चिपक गई, ऊपर एकदम येलो येलो घी आ गया। देखिए कितना बढ़िया घी। ऊपर हल्की फुल्की फुई है, जो छाछ के हल्के हल्के होते हैं उनको चम्मच से उतार दूंगी छलनी में से छान के। अब ये डब्बा भर दूंगी। ये पहले का डब्बा था तो इसमें मैंने जोत वगैरह लगाई तो खाली हो गया। अभी ये फिर से भर जाएगा। देखिए कितना बढ़िया घी, एकदम येलो घर का घी। मैं बाहर का घी बिल्कुल ही यूज़ नहीं करती। इमरजेंसी में कभी, मतलब बहुत इमरजेंसी हो तो लेके आती हूँ, नहीं तो मैं तो घर का ही घी यूज़ करती हूँ। अब ये जो बच गया इसको अलग रख दूँगी, डब्बे में नहीं डालूँगी क्योंकि डब्बे का घी ख़राब हो जाएगा। इस घी को 2 महीने 3 महीने, कितने कम से कम ये 2.5 किलो का डब्बा है, ये फुल भर गया मेरा घी का। अब इसको मैं रख दूँगी, रोटी वगैरह में काम आ जाएगा। ये देखिए फिर मेरे को मम्मी को देना था खाना नाश्ता, तो मम्मी बोली लस्सी चाहिए उन्हें। सुबह सुबह लस्सी थी ठंडी। तो अब बताओ, मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ कि अगर लस्सी ठंडी है, बड़े बूढ़े मांग रहे तो गर्म कैसे करें। मैंने पतीले में 1 गिलास पानी डाला, पानी गर्म कर दिया और उसमें मैंने लस्सी को टेक दिया। देखिए अगर वैसे गर्म करोगे तो लस्सी फट जाएगी। तो आप गर्म पानी में, कटोरी में, मग्गे में डाल के लस्सी रखो। लस्सी एकदम ऐसी ताज़ा जैसी फ्रेश हो जाएगी। घर में कोई भी किसी को कोल्ड वगैरह लस्सी ठंडी नहीं पी सकते तो हल्की गुनगुनी नहीं, एकदम ताज़े जैसा उसका टेम्परेचर करके दो। मैं इधर नाश्ता भी बना रही थी और ये लस्सी, मेरे को आज कहीं जाना था तो नाश्ता तो हो गया था पहले, ये खाना ही बना रही थी। आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी बनाई, सलाद और वो लस्सी खाना देती हुई हस्बैंड जी को थाली दी और फिर मम्मी को। और आज तो इतना बड़ा हादसा होते टल गया। देखो मेरे गीजर में आग लग गई थी। ये देखो सब बाथरूम में एकदम धुआं उठ गया। गैस का गीजर था ये। फिर पूरा मैंने खोल के देखा, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने गैस के जो इंजीनियर है गीजर वाले उनको कॉल किया, वो भैया आए, वो अब ठीक करके गए हैं इसको, नीचे ऊपर से जो भी इसमें प्रॉब्लम थी स्विच में। इतने में ही फिर ये मेरा यहाँ से ये टैप ख़राब हो गया। पता नहीं टूटी में क्या हुआ, ऊपर की बजाय नीचे से पानी गिरने लगा यहाँ से। फिर ये प्लम्बर बुलाया, प्लम्बर करने लगा तो नीचे का जो फेस बोलते हैं, नीचे एक होता है, वो टूट ही गया।
अब नया लेके आया है पूरा सिस्टम, और इसको लगे हुए 3 घंटे हो गए, मेरा पूरा काम डिले हो गया। और आज मेरे को फिर से मार्केट जाना था भाभी के साथ, क्योंकि उनका बेटी का 2 तारीख का रोका है, सगाई है, तो उसके लिए कपड़े लाने थे। देखो ये प्लम्बर सब कुछ फैलाए बैठा है, सब तोड़ फोड़ कर दिया। 1,500-2,000 का सामान आया। फिर काम निपटा के फटाफट मेट्रो स्टेशन भागी, मेट्रो पकड़ने। बट कहते हैं ना, एक जगह रुकावट तो फिर रुकावट। यहाँ पे मेरा कार्ड नहीं चला, दोबारा से उनके पास गई, रिचार्ज करवाया। रिचार्ज था बट उसको पता नहीं क्या करना था, मुझे इतना नहीं पता। उनके पास दोबारा से जाके आई, फिर मैं आई, मेट्रो पकड़ी। मेट्रो पकड़ के ये शंकर विहार आ गया। सीधी चांदनी चौक की मेट्रो नहीं मिलती, बीच में चेंज करनी होती है। तो मेट्रो पकड़ के सफ़र में आगे बढ़ते हुए, उधर से मेरी फ्रेंड, उसकी बहन, उसकी बेटी, कई लोग आएंगे। इधर से मैं चली गई अपने घर की तरफ से। ये तो शुक्र है मेट्रो में सीढ़ी इतनी चलनी नहीं पड़ती, चलती रहती हैं ये सीढ़ी, एक्सीलेटर इस पे चले। फिर ये देखो इतनी, मतलब इस टाइम में गई थी यहाँ से 12 बजे होंगे, तो भीड़ इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, पर शाम के टाइम बहुत भीड़ हो जाती है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए चांदनी चौक की तरफ, यहाँ से फिर मैंने मेट्रो चेंज की। देखो इतनी नीचे जाना पड़ेगा, अब मैं चल के आई हूँ, अब इतनी नीचे उतरना। देखो आपको 3 सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर से एक सीढ़ी आ गई, ये दूसरी सीढ़ी है, फिर इसके भी बाद एक सीढ़ी। बहुत नीचे मेट्रो गई, पूरी दिल्ली पूरी बड़ी है। ये देखो सफ़र में आगे चलते हुए, ये देखो सीट भी नहीं मिली, पूरे सफ़र में मैं खड़ी गई थी। अब जब टाइम आया मेरा उतरने का, जब मेरे को एक जगह थोड़ी सी देर, तो स्टेशन के लिए सीट मिली थी, और मेरे को अब यहाँ चेंज करनी है। ये देखो, मतलब स्टेशन ही आ जाएगा, चेंज तो नहीं करनी, स्टेशन आ जाएगा। और इस मैडम का क्या हुआ, कोई इसका, अब ये मेट्रो के बिल्कुल पास खड़ी थी, तो पर्स खोस के भाग गया। उसके गेट के पास खड़ी थी, इसे पता भी नहीं चला, अरे एकदम से गेट बंद हो गया। पर्स को परले हाथ में ले, दूसरे हाथ में पकड़ लिया, उधर से किसी ने जैसे ही बंद हुआ ना, वो झटका मारा और इसका पर्स लेके भाग गए। अब मैं उतर गई चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन। बाहर निकलते हुए आ गई चांदनी चौक में। जहाँ निकलती हूँ वहाँ सामने ये हनुमान मंदिर है। इस पर कई बार विवाद हो लिया, बट ये मंदिर नहीं हटा। ये रोड चौड़ा हुआ था तब भी। देखो सारे लाला बनिया मत्था टेक के जाते हैं यहाँ, सबसे पहले यहीं आते हैं हनुमान जी के चरणों में। मैंने भी मत्था टेका, और फिर अब शुभारम्भ करेंगे खरीदारी का। कुछ लहंगा भी लेना है, सूट भी लेने हैं, बेड शीट ब्लैंकेट भी लेने हैं। ये देखो ये सामने लाल किला रहा हमारा, सामने जिस पे प्रधानमंत्री अपना तिरंगा लहराते हैं, और हमारा तिरंगा आन बान शान से लहरा भी रहा। जय हिंद जय भारत। और ये चांदनी चौक की भीड़, ये मंदिर देखो, यहाँ पे भी बांके बिहारी का भी मंदिर है, महादेव का भी मंदिर है, और गुरुद्वारा भी है। मैं बिल्कुल लाल किले के बिल्कुल पास चली गई थी, वहाँ से मेरे को कुछ लेना था। हर बार तो बहुत पीछे रहती हूँ, आज बिल्कुल पास गई। फिर ये है शीशगंज गुरुद्वारा। ये देखो ये गुरुद्वारा है, यहाँ पंजाबियों का ही सारा सामान बिकता रहता है, कड़े, सर पे बांधने वाला, और ये जल सेवा तो हमेशा इनकी चलती रहती है, और साफ़ सफाई। ये मेरे साथ जो गई थी वो औरतें थी, ये इकट्ठी हो गई थी सारे हम, तो मैंने गुरुद्वारे में भी मत्था टेका। ये देखो वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मैं जाती रहती हूँ गुरुद्वारे में भी। और ये देखो गुरुद्वारे में भाई साफ़ सफाई बहुत होती है गुरुद्वारे में, और बहुत आदर भाव होता है वहाँ पे गुरुद्वारे में। ये देखिए ये बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है, और अंदर जाओगे तो प्रसादा, हलवे का प्रसादा लेके आओ। बट हम कई लोग थे, ये लोग अंदर नहीं गए, तो फिर मैं भी बाहर की बाहर ही आ गई मत्था टेक के। फिर आगे गए, पहले हमने सूट वगैरह ख़रीद लिए थे, फिर पहुंच गए हम चादर की मार्केट में। ये देखो पूरा ब्लैंकेट चादर वगैरह बहुत कुछ खुलवा खुलवा के हमने रखा, बहुत पसंद किया। 40,000 की चादर ली। ये भाभी और भाभी की बहन बैठी है। और ये कंबल, सिग्नेचर का कंबल था, रिवल सीवल दोनों तरफ का, बहुत कुछ लिया था। 40,000 की चादर और कंबल हो गए थे, और ट्रांसपोर्ट किया, क्योंकि हमारे से तो ये चलेगा नहीं, इनके लिए हमने ट्रांसपोर्ट की बात करी थी। और ये भाभी और भाभी की बहन हंस रही है, मैं सामने बैठी थी। उनका रही हमारी चौधरन तो हमारी बहन जी है, सब कुछ यही करवाती है। और उधर भी कोई आंटी शॉपिंग कर रही थी, दुकान की दिवाली है। अब सामान ट्रांसपोर्ट में करवा के हम चल दिए वापस अपने घर की तरफ।
मेट्रो पकड़ ली। अब यहाँ पे चेंज करने का वही इतनी नीचे मेट्रो स्टेशन है, ये बहुत ही नीचे है भाई सारे मेट्रो स्टेशन। आज मैं दूसरे गेट से आई हूँ, हमेशा 2 नंबर से आती थी, आज दिल्ली रेलवे स्टेशन वाले गेट से निकल के आई हूँ मैं। 1 नंबर गेट बोलते हैं उसको। वहाँ से ये मेरा थोड़ा सामान है जो घर का पर्सनल सामान था मेरा अपना। भाभी दूसरी जगह जाएगी तो वो अपना सामान ट्रांसपोर्ट में ही सब कुछ रखवागी। मेरे बैग में कुछ कपड़े, कुछ मैं सर पे रख रही हूँ, और एक हाथ में भी है ये कंफर्ट। और मैं सफ़र में आगे चलती हुई अब सब कुछ यहाँ चेक होएगा तो मैं पहले चेक करवाती हूँ। निकल गए वहाँ से, और भाभी और मैं अब मेट्रो दूसरी चेंज करने वाली। पीछे भतीजी थी, भाभी की बहन थी, कई लोग थे, हम 8 जने थे, पर 4 लोग हम चले गए थे अलग से, अब 4 एक साथ आ गए। और अब भाभी तो ले लेगी वही मिलेनियम सिटी वाली में, गुड़गांव चली जाएगी, और मैं सीधी दिल्ली में ही वापस आ जाऊँगी। देखो अभी इतनी नीचे, यहाँ से मैंने चेंज कर ली, भाभी चली गई, और मैं अब अपनी मैजेंटा लाइन पकड़ के अपने घर की तरफ चल दूँगी। देखो कितनी नीचे मेट्रो दिखाई दे रही है भैया। जनता जब देखो भागती ही रहती है, भागती रहती है। दिल्ली है भाई, यहाँ दिल नहीं रात का पता नहीं दिन का पता। देखो कितनी नीचे आपको मेट्रो दिख रही है, ये देखो, और नीचे जनता। ये मेरे को भी इसी लाइन में लगना है। देखो ये आपको दिख रही है जो लेफ़्ट साइड, ये मेरी लाइन है। देखो लाइन में लोग लग रहे हैं मेट्रो के लिए। एक मेट्रो में आएंगे नहीं, दूसरी मेट्रो के लिए लाइन में लगना पड़ेगा मुझे भी। पकड़ ली मेट्रो, मेट्रो में बैठ गई। नेक्स्ट स्टेशन इज शंकर विहार। शंकर विहार ये पूरा डिफेंस एरिया है, यहाँ पे वही लोग उतरते हैं डिफेंस वाले हैं, हमारे जैसे जो सिविलियन है वो नहीं। यात्रियों से अनुरोध है कि शंकर विहार स्टेशन पर छावनी परिसर भाई ये तो मेट्रो है, ट्रैफिक से बच जाते हैं, कोई रेड बत्ती नहीं, एसी है, साफ सुथरा है। नहीं अगर बस ऑटो कैब करके आए तो 4 घंटे में भी इतना ट्रैफिक है। शंकर विहार ये आपका शंकर विहार का शंकर विहार स्टेशन। मेट्रो में वो बोलते ही रहते, रिमाइंड चलता ही रहता है कि सेफ्टी से उतरो, अपना दुपट्टा शॉल अगला स्टेशन पालम। भाई खड़ी आई हूँ वहाँ से वहाँ तक, बिल्कुल भी मेरे को कहीं पर भी कोई सीट नहीं मिली। चांदनी चौक से लेके अपने घर तक बिल्कुल खड़ी आई हूँ। और आपने देखा था 3 सामान थे छोटे बड़े मेरे पास, पर क्या करें, किसको उठाएं भाई, सभी परेशान हैं। जेंट्स भी ऑफिस करके आते हैं तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि भैया तुम उठ जाओ। देखो शाम हो गई, सूर्य देवता सनसेट होने वाला, बिल्कुल नीचे जा चुका है हल्का हल्का। अभी 6:30 बज चुके हैं मेरे को घर आने में। आके नहाई धोई पूजा करी, आरती का टाइम हो गया था। नवरात्रे चल रहे, मेरा फास्ट था, पूरा दिन भागते भागते जोत बत्ती करके। आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग था, कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भाई पूजा पाठ करके खाना बनाना था, पहले घर वालों का खाना बनाया, पूरे दिन से भूखी थी। ये बनाई मैंने सामक के चावल की खिचड़ी, इसमें डाल दिया मैंने घिया, आलू, टमाटर और सामक के थोड़े से चावल, और ये बना दिया मैंने खीरे का रायता, घर की लटपट दही और सामक के चावल, और याद एक खीरे की सलाद। ये मेरा खाना आपको कैसा लगा भाई। व्रत में कई लोग तला भुना खाते हैं, मैं नहीं खाती, मैं तो नमक भी अवॉइड करती हूँ, एकदम सिंपल से व्रत करती हूँ मैं पूरे नवरात्रे। आइए आप भी खाइए, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ये मेरी व्रत की थाली थी, एकदम सिंपल सी, उसका खीरे का रायता और सामक के चावल की खिचड़ी और खीरा। कैसा लगा? जय माता दी, माता रानी सबकी इच्छा पूरी करे, सबकी मनोकामना पूर्ण।